एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए जो है गीता अध्याय 4 के 18वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की सरल हिंदी में व्याख्या आज मैं आपको बताऊंगा। तो 18वां श्लोक है श्रोताओं गीता अध्याय 4 का। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ज्ञान श्रोताओं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। महाभारत युद्ध के समय दोनों तरफ सेनाएं डटी हुई है। रथ बीच में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान रोक दिए हैं, अर्जुन रोकवाए हैं, युद्ध नहीं करेंगे। तब जो है उस समय भगवान जो है बीच मैदान में भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर इसके बाद कहने लगे, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्म कर दिया हो। अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ध्यान देना श्रोताओं, कर्म करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी बातें हैं जो है। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। फिर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है श्रोताओं, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। बताने लगे, कहने लगे, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थिर है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति किस भावना मित में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपनी आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है श्रोताओं। क्यों? क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो श्रोताओं ध्यान देना, जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो है उपदेश दे रहे हैं। युद्ध के दौरान कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्मरूपी अग्नि में आहूत डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रित रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग श्रोताओं नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहूत कर देते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, कुछ लोग दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं श्रोताओं। और जो भी लोग हैं, बहुत से अन्य जो समाज में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम के द्वारा अपने को प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। और अंत में श्रोताओं प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति दे देते हैं। वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को बांधकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। फिर कहने लगे, हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो श्रोताओं जो है ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे पर्तन, दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है।
तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनमें विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य प्रसिद्ध व्यक्ति में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंशस्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे ही हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों के भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्यज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति के सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। और कहने लगे, श्रोताओं, भगवान ज्ञान नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, यह कर्मों के बंधन से नहीं बचता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से सम्मिलित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। या अंतिम जो है अध्याय 4 का जो है, ये भगवान कृष्ण जो है श्लोक कहें, वाणी बताएं, समझाएं अर्जुन को जो है। इस तरह से अध्याय 4 का श्लोक समाप्त हुआ जो है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।